एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है। उसके बाद अपार कष्ट सहने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के चेहरे खिल उठते हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। अगर बेटा पैदा होता है तो भी माँ उसके भविष्य को लेकर चिंता रहती है। अगर बेटी पैदा होती है तब भी माँ उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। बाप भी उसी के साथ चिंतित रहता है, उसी दिन से पूंजी इकट्ठा करना चालू करता है, क्योंकि आगे चलकर लड़की की शादी करना है, लड़की को पढ़ाना है। लेकिन जब कोई लड़की 25 साल की हो जाए उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने माँ बाप से बोले कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, अच्छे बुरे फैसले सब कुछ लेने के अब मेरे ही अधिकार हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहती हूँ। तो माँ और बाप दोनों जीते जी ही मर जाते हैं। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आप सभी का क्राइम स्टोरी में स्वागत है। आज की कहानी महाराष्ट्र के बम्बई शहर से है, जो कि लड़के का नाम आफ्ताब और लड़की का नाम श्रद्धा रहता है। लड़का प्रॉपर मुंबई का रहने वाला था और लड़की महाराष्ट्र के पालघर से रहने वाली थी। दोनों लोग मुंबई के मालाड में एक कॉल सेंटर में काम करते थे। श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात हुई, दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों के बीच में प्यार हो गया। उसके बाद श्रद्धा अपने माँ बाप से कहती है कि मैं जो है आफ्ताब के साथ में रहना चाहती हूँ। माँ बाप भी नाराज थे, क्योंकि आफ्ताब दूसरे कौम से आता था, दूसरे जाति से आता था। दोनों लोग नाखुश थे, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब के ही साथ रहना चाहती थी। वो आफ्ताब के साथ रहने के लिए, लिविंग रिलेशन में रहने के लिए चली जाती है, आफ्ताब के साथ रहती है। इधर माँ का सोच सोच करके तबीयत खराब हो जाता है। 2020 में माँ मर जाती है। उस समय श्रद्धा अपनी माँ को देखने के लिए आई थी। उसके बाद फिर वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके कमरे पर जाती है, वहाँ पर रहती है। कुछ दिन बाद श्रद्धा वहाँ से अपने पिताजी के पास फ़ोन करती है कि आफ्ताब मुझको मारता है, गाली देता है, मुझको प्रताड़ित करता है। फिर श्रद्धा के पिता आफ्ताब से बात करते हैं, आफ्ताब को बोलते हैं, तो आफ्ताब फिर से माफ़ी मांग लेता है कि अब ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगा। आफ्ताब वहाँ से श्रद्धा को लेकर दिल्ली चला आता है और इतने दिन श्रद्धा और आफ्ताब दोनों साथ में रहते थे। तो श्रद्धा जो है आफ्ताब से शादी करने के लिए दबाव बनाती थी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि मैं जिससे प्यार करूं उसी से शादी करूं। तो जब दबाव बनाती है तो आफ्ताब बातों को टाल दिया करता है। कुछ दिन बाद आफ्ताब को श्रद्धा अच्छी नहीं लगने लगी। आफ्ताब श्रद्धा को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। वो मुंबई के एक होटल में काम करने लगा, जहाँ पर उसको मीट काटने का काम मिला, मांस काटने का काम मिला। आफ्ताब वहाँ पर रह कर के मांस काटना और मांस को संरक्षित करना सीखने लगा। कुछ दिन बाद 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पर एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। लेकिन आफ्ताब श्रद्धा को रास्ते से हटाना चाहता था। 18 मई 2022 को आफ्ताब श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद लाश उसी फ्लैट में 24 घंटा रखता है, क्योंकि लाश लेकर जाना, ठिकाने लगाना कोई मामूली बात नहीं है। वो पेशेवर अपराधी नहीं था। उसके बाद 24 घंटे बीतने के बाद सोचता है कि लाश से बदबू आनी चालू हो जाएगी। इसकी वजह से जो है बाजार जाता है, वहाँ से एक आरी लेकर आता है और
300 लीटर का फ्रिज लेकर आता है। उसी आरी से श्रद्धा के बॉडी का 35 टुकड़ा करता है। 35 टुकड़ा करने के बाद 300 लीटर के फ्रिज में सारे टुकड़े रख देता है। उसके बाद उसी कमरे में रहता है। 3 हफ्ते तक आफ्ताब लड़की के बॉडी को ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। उसके बाद 3 हफ्ते बीतने के बाद वो कुछ मांस का टुकड़ा एक झिल्ली में भरता है, पॉलीथीन में भरता है और ले जा करके जंगलों में फेंक दिया करता है, जिससे वो ये सोच रहा था कि मांस का टुकड़ा जानवर खा जाएंगे, जिससे कुछ सबूत नहीं मिलेगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तकरीबन 6 महीने बीतने के बाद पहले श्रद्धा सोशल मीडिया पे अपडेट रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से जब उसका नया अपडेट नहीं आया तो उसके पिताजी को कुछ अनहोनी महसूस हुई और उसके पिता मुंबई से दिल्ली चले आते हैं। श्रद्धा के पिता मदन बालकर महरौली थाने में 8 नवंबर 2022 को शिकायती पत्र देते हैं, जिसमें वो बाकायदा बताते हैं कि आफ्ताब नाम के लड़के के साथ मेरी पुत्री रहती थी, जो कि दिल्ली में आ गई है, लेकिन 6 महीने से उसका पता नहीं चल रहा है। उसके बाद पुलिस FIR नोट करती है, जांच पड़ताल करती है, आफ्ताब को गिरफ्तार करती है, जिसमें आफ्ताब अपना गुनाह कबूल लेता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन उन लड़कियों को भी सोचना चाहिए, उन लड़कों को भी सोचना चाहिए जिनके माँ बाप ने बड़ा करके आज किसी काबिल बनाया है, उसके बाद वो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के और भी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।